हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी ट्विन फ्लेम जर्नी का सच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही टूटते रहते हैं। उनको प्यार कम और दर्द ज्यादा मिलता है। शायद इसीलिए उनके साथ ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को जगाया जाता है, जो उनकी आत्मा सोई हुई रहती है। मतलब जब उनके इर्द गिर्द उनके दोस्त, उनके घर वाले, उनके भाई बहन, कोई भी हो सकता है, जब उनके आसपास के लोग समझ लो अपने में खुश रहते हैं, तो सोच लो वो इंसान तोड़ा जाता है। उसको इतनी तकलीफ मिलती है कि वो बचपन से ही समझ लो यही कहता है ना कि पता नहीं क्या किस्मत लेके मैं आई हूँ या आया हूँ, मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। वो बचपन से ही तोड़ा जाता है, और इस तोड़ने की वजह सिर्फ एक ही होती है, उनकी आत्मा को जगाना। और ये चीजें वो समझ ही नहीं पाते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये बातें वो नहीं समझते हैं। वो बस यही सोचते हैं कि उनके साथ तो ऐसा हो रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। वो ज्यादा खुश है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैं रोती क्यों हूँ, मैं रोता क्यों हूँ, हर वक्त यही सवाल और जवाब नहीं मिल रहा उन्हें। तो सबसे पहले तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती है। सबको ये पता है ये प्यार वाली जर्नी होती है। इसमें जब एक सोल दूसरी सोल से मिलती है, तो सच में एक दूसरे से इतना अट्रैक्शन होता है, इतना गहरा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है कि सच में एक दूसरे के बिना समझ लो जीना व्यर्थ ही हो जाता है। वो एक दूसरे के बिना जीने की सोचते भी नहीं है। जब डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन मिलते हैं तो यही तो हाल होता है। उस समय तो लगता है सच में ये सिर्फ प्यार वाली जर्नी है। मतलब हम आगे की कहानी सोचते ही नहीं कि कुछ अलग सा होगा हमारे साथ। तो ये आत्मा को तोड़कर फिर से बनाने की जर्नी होती है, फिर से उसको जोड़ने की जर्नी होती है। आत्मा ही तो हर्ट होती है। आपको क्या लगता है बॉडी हर्ट होती है? नहीं, हमारी आत्मा टूटती है। वो जो हम दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हमारी आत्मा अंदर से घुट घुट कर जी रही है। तो ये जर्नी आत्मा को तोड़कर फिर से उसको जोड़ने वाली जर्नी होती है। पहले तो टूटती है खूब अच्छे से, रो लेंगे, खूब दुख मिल जाएगा। उसके बाद आखिरी में जाके समझ आती है ये बातें कि सच में ये इसलिए मिली थी। आखिरी में ये बात समझ में आती है कि जर्नी हमें इसलिए मिली थी। अभी आपको भी नहीं समझ आएगा, अभी आप भटकोगे, जितना मर्जी उतना भटक लो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आप कहोगे कि सच में ये करने के लिए मुझे ये जर्नी मिली थी। सबकी लाइफ में वो टाइम आता है, आपके भी लाइफ में आएगा जो इस जर्नी में है। जो आप अभी टूट रहे हो, जब आप अच्छे से बन जाओगे, जब आप अपग्रेड करोगे, एक नए वर्जन में आओगे, तब आप समझ पाओगे। अभी नहीं। अभी तो आपको कोई कुछ बोलेगा तो आप उसको गाली दोगे, अभी आप उस पर गुस्सा करोगे। जो इस जर्नी में है ना, ऐसे लोग बचपन से ही अकेला महसूस करते हैं। उनके इर्द गिर्द कितने भी लोग भरे पड़े हों, वो सच में लगेगा कि मैं अकेले ही हूँ। हमेशा वो अकेला ही फील करते हैं। इनको हमेशा गलत समझा जाता है। इनके मम्मी पापा ही गलत समझ लेते हैं उन्हें। सोचिए, मतलब वो गलत नहीं रहेंगे लेकिन उनको गलत समझा जाएगा। ऐसी किस्मत होती है जो इस जर्नी में उनकी। और सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है डिवाइन फेमिनिन को। सही होकर भी उनको सफाई देनी पड़ती है, मैं ऐसी नहीं हूँ। और डिवाइन उनको यही कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सफाई मत दो। जितनी आप सफाई दोगे उतना वो आप पर कीचड़ उछालेंगे, उतना आपको वो हर्ट करेंगे। इसीलिए तो डिटैच होना सिखाते हैं हमें डिवाइन। सब चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल पेन झेलते हैं, इतना ज्यादा उनको इमोशनली हर्ट किया जाता है कि सच में हर दिन आंसू निकलता है उनकी आंखों से। मतलब ये जगह ढूंढती हैं कि मुझे मौका मिल जाए, मैं थोड़ा सा रो लूं। अंदर से खूब रोने का मन करता है। मतलब इतना ज्यादा ये टूटती है ना कि अंदर से इतना रोने का मन करता है कि ये सोचती है बस मुझे मौका मिले, मैं अकेले हो जाऊं और जी भर के रो लूं। कुछ समझ नहीं आता। ऐसे लोगों को फैमिली से भी रिजेक्शन मिलता है, उनका परिवार ही उनको त्याग देता है। आप सोचते हो कि मेरे अपने हैं, आप नहीं छोड़ना चाहते हो, लेकिन सोचो यूनिवर्स की महिमा, डिवाइन की महिमा देखिए, उनकी कृपा देखिए क्या होती है। आपको उनके द्वारा छोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। भगवान कहते हैं क्या कि जब तुम इनको नहीं छोड़ पा रहे हो कि हम उन्हीं से तुमको छुड़वा देते हैं। भाई चलो अब तो सीखो,
और तो और जो अपने परिवार के साथ रह भी रहे हैं ना, सच में वो रिजेक्शन फील करते हैं। उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये लोग मुझे अवॉइड करते हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। और यही ट्विन फ्लेम जर्नी का सच होता है। जो इस जर्नी में है, इस चीज़ को अच्छे से वो फ़ील कर रहे होंगे, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही दर्द, यही दुःख, यही ट्रॉमा, यही डर उनको अंदर से सेंसिटिव बना देती है। वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक बन जाती हैं और फिर धीरे-धीरे इन्हीं सब चीज़ों से निकल कर वो स्पिरिचुअल बन जाती हैं। भगवान के पास जाने का यही रीज़न होता है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, वो अगर भगवान को अपनाई हैं, भगवान के पास गई हैं, डिवाइन को सरेंडर की हैं, इसके पीछे का रीज़न ही यही होता है। अगर वो ना तोड़ी जाती तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से कोई भगवान को पकड़ लेता? नहीं पकड़ पाता। यही दुःख, यही ट्रॉमा, यही दर्द समझ लो वो सीढ़ी है, जो ईश्वर तक ले जाती है, जो उनको स्पिरिचुअल बनाती है। क्योंकि जब इंसान बार-बार टूटता है, तभी वो दुनिया को नहीं, खुद को समझ पाता है। जब इंसान टूटता है ना, जब उसको दर्द मिलता है, तकलीफ मिलती है अपनों से, जब अपनों द्वारा हर्ट किया जाता है, तब वो दुनिया को समझने की कोशिश नहीं करता, तब वो खुद को समझने की कोशिश करता है। तभी वो खुद को समझ पाता है, तभी वो सेल्फ लव करना शुरू करता है। और जो ये काम नहीं करते हैं, जो खुद को नहीं समझते हैं, वही ज़िंदगी भर टूटते हैं। और इस जर्नी का यही रूल है। तो जितनी जल्दी हो सके खुद पर काम करिए, खुद को समझिए, खुद से प्यार करिए। जब सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, आपके अंदर अकेले रहने का जो कॉन्फिडेंस आता है, वही समझ लो आपको इस जर्नी में आगे ले जाता है। जब आप अकेले रहना सीख जाते हो, जब आप हर चीज़ से डिटैच होने लगते हो, जितना मोह पालोगे ना, उतना ही तकलीफ मिलेगी। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सच क्या है, यही है और कुछ नहीं है। अंत में भगवान की शरण, डिवाइन को सरेंडर करना ही आपका काम है। अंत आप चाहे आज कर लो और चाहे 10 साल बाद कर लो, क्योंकि जितना लेट करोगे उतना ही तकलीफ मिलेगी। तो इससे अच्छा क्या है, आज ही उसका अंत कर दो, भगवान को पकड़ो, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ाओ और सेल्फ लव करना सीखो, खुद से प्यार करो। दूसरों को प्यार करने से अच्छा खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो क्या होता है, दूसरों का प्यार आपको अपने आप मिलने लगता है। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।